इंडसइंड बैंक के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। बैंक द्वारा अपने दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित करने के बाद स्टॉक 15% तक गिर गया। मुनाफे में साल दर साल 34% की भारी गिरावट आई है। इस भारी गिरावट ने निवेशकों और विश्लेषकों के बीच खतरे की घंटी बजा दी है। इस खराब प्रदर्शन ने बैंक के भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अचानक गिरावट ने कई निवेशकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या करें। क्या उन्हें अपने नुकसान को कम करके बेच देना चाहिए? क्या यह खरीदने का अवसर है, या उन्हें मजबूती से बने रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए? इसका उत्तर सीधा नहीं है। इस गिरावट के पीछे के कारणों को समझना सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने स्थिति पर अपना विचार व्यक्त किया है और उनका विश्लेषण चिंता का विषय है। विश्लेषकों ने इंडसइंड बैंक को परेशान करने वाले कई प्रमुख मुद्दों की ओर इशारा किया है। ये चिंताएं एसेट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और लोन ग्रोथ को लेकर हैं। एसेट क्वालिटी एक बड़ी चिंता के रूप में उभरी है। फंसे हुए कर्ज में संभावित वृद्धि की आशंका है। इससे बैंक की लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सिकुड़ते नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक और खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि बैंक अपनी उधारी गतिविधियों से कम लाभ कमा रहा है। अंत में सुस्त लोन ग्रोथ धीमे व्यवसाय का स्पष्ट संकेत है। यह व्यापक आर्थिक मंदी बैंक की राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को और बाधित कर सकती है। कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने इंडसइंड बैंक पर अपनी रेटिंग घटा दी है। जेफरीज, नोमुरा, इन्वेस्टेक, नुवामा और आईआईएफएल सभी ने चिंता व्यक्त की है। उनकी सिफारिशें होल्ड से लेकर बेचने तक हैं, जो बैंक के निकट अवधि के दृष्टिकोण में विश्वास की कमी को दर्शाती हैं। ये संस्थान अपने सतर्क रुख के लिए समान कारणों का हवाला देते हैं। उनका मानना है कि मौजूदा आर्थिक माहौल में बैंक को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडसइंड बैंक की इन चुनौतियों से निपटने की क्षमता निवेशकों का विश्वास वापस पाने में महत्वपूर्ण होगी। उनकी सिफारिशें बैंक के भविष्य को लेकर अनिश्चितता को उजागर करती हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और अपने विकल्पों पर सावधानी पूर्वक विचार करें। सेक्शन 4, इंडसइंड बैंक के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारक। इंडसइंड बैंक के सामने आने वाली चुनौतियां आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों का परिणाम है। आंतरिक रूप से बैंक अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता के प्रबंधन से जूझ रहा है। बढ़ते फंसे हुए कर्ज जल्दी से लाभप्रदता को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक को प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन में सुधार के तरीके खोजने की जरूरत है। बाह्य रूप से बैंक एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर आर्थिक मंदी का असर लोन ग्रोथ पर पड़ रहा है। इससे बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त बढ़ती ब्याज दरें और मुद्रास्फीति व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर और दबाव बना रहे हैं। सेक्शन 5, भारतीय शेयर बाजार में अन्य निवेश के अवसर तलाशना। जबकि इंडसइंड बैंक की स्थिति चिंताजनक है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय शेयर बाजार विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान करता है। संभावित वृद्धि की तलाश करने वाले निवेशकों को मजबूत फंडामेंटल वाले अन्य क्षेत्रों और कंपनियों का पता लगाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था विशाल और विविध है। प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्र लचीलापन और विकास क्षमता दिखा रहे हैं। निवेशकों को गहन शोध करना चाहिए, अपनी जोखिम क्षमता पर विचार करना चाहिए और जोखिम को कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए। सेक्शन 6, अनिश्चितता को नेविगेट करना। निवेशकों के लिए सलाह। इंडसइंड बैंक के शेयर की कीमत में हालिया गिरावट शेयर बाजार में निहित जोखिमों की याद दिलाती है। निवेशकों को अल्पकालिक बाजार गतिविधियों के आधार पर
आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। बाजार के रुझानों के बारे में सूचित रहना, गहन शोध करना और वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लेना सही निवेश निर्णय लेने के महत्वपूर्ण कदम हैं। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने से जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। याद रखें कि निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दीर्घकालिक दृष्टि बनाए रखें और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें।